राजा भोज की सभा में एक बेरुपया आया और उसने आकर याचना की कि मुझे कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। राजा ने कहा कि मैं कलाकार को पुरस्कार देता हूँ, भिक्षा नहीं देता। जब उसने ये बात सुनी तो उसने 3 दिन का अवसर मांगा। राजा ने कहा कि तुम्हें सदैव के लिए अवसर है, जब भी तुम अपनी कला का प्रदर्शन करोगे और पुरस्कार की याचना करोगे तो मैं पुरस्कार अवश्य दूंगा, लेकिन भिक्षा देना मेरे नियम में नहीं है। वह ₹2 चला गया। दूसरे दिन गांव के बाहर टीले पर एक महात्मा ध्यान मुद्रा में तपस्या कर रहे थे। जब चरवाहे और ग्रामीण उधर से निकले तो उन्होंने देखा कि एक महात्मा यहाँ पर ध्यानमग्न है। उन्होंने महात्मा के समक्ष उपस्थित होकर विनती की कि एक बार कम से कम आंखें खोलकर कृपा दृष्टि हम पर डालें। लेकिन महात्मा अविचलित रहे और यथावत ध्यान मुद्रा में साधना करते रहे। जब यह बात गांव में अन्य लोगों में फैली तो दूसरे दिन बड़ी संख्या में लोग वहां पर महात्मा के दर्शन के लिए उपस्थित हो गए और लगभग सब लोगों ने उनसे वही याचना की कि एक बार आंखें खोलकर हम पर कृतार्थ हों। लेकिन महात्मा यथावत अपनी साधना में लीन रहे। तीसरे दिन राजा का मंत्री स्वयं आया और आकर उसने महात्मा के दर्शन किए और वही अभिलाषा व्यक्त की। धन संपदा और अनेक प्रकार की भेंट की वस्तुएं लेकर के भी मंत्री आया, लेकिन वह महात्मा यथावत ही रहे। जब राजा भोज तक ये बात पहुंची तो राजा भोज भी उनकी सेवा में उपस्थित हुआ और अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, व्यंजन और कई प्रकार के हीरे मोती माणिक्य आदि लेकर के वो वहाँ उपस्थित हुए। और उन्होंने भी, राजा ने उस महात्मा से आंखें खोलकर एक बार लोगों पर कृपा बरसाने का अनुरोध किया, लेकिन वह ऋषि यथावत रहे। सब चले गए। चौथे दिन रात सभा में वह व्यक्ति पुनः उपस्थित हुआ। वह वही बेरुपया था जिसने एक महात्मा का स्वांग रचा था और साधना का अभिनय कर रहा था। तब उसने राजा से कहा कि अब मुझे आप जो पुरस्कार देना चाहें दें। राजा ने कहा कि जब इतने लोग तुम्हारे पास आए, धन संपदा, खाद्य पदार्थ, व्यंजन, अनेक प्रकार की भेंट आपके सामने प्रस्तुत की, आपने स्वीकार नहीं की और आप पुनः याचना करने आए। तब बेरुपये ने याद दिलाया कि आपने कहा था कि मैं पुरस्कार दे सकता हूँ, लेकिन अनुग्रहपूर्वक कोई भिक्षा नहीं दे सकता। इसलिए मैंने आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया। राजा को उसकी बात सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई और उसने पुरस्कार के लिए पर्याप्त अनुग्रह उसके ऊपर किया। संसार के अंदर ये जो वृत्ति फैली हुई है कि व्यक्ति याचना करना चाहता है, अनुग्रह प्राप्त करना चाहता है, यह सोचता है कि मुझ पर प्रभु या अन्य कोई मनीषी कृपा कर दे और मैं परिलब्धियां प्राप्त कर लूं। जबकि वास्तव में किसी के अनुग्रह से, किसी की कृपा से या किसी के अनुदान देने से किसी भी व्यक्ति
को कोई परिलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। उसे केवल अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपने कर्मफल के अनुसार ही कुछ भी प्राप्त हो सकता है। तुलसीदास जी ने जो कहा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पावत नाही। जिसका पुरुषार्थ में विश्वास है उसके लिए इस संसार में कुछ भी परिलब्धि प्राप्त करना असंभव नहीं है। लेकिन मनुष्य की वृत्ति कम से कम काम करना और अधिक से अधिक परिलब्धि प्राप्त करना, इस ध्येय को लेकर आगे बढ़ना ही हो गया है। कितनी विडंबना है कि जो कम से कम काम करता है वह ज़्यादा से ज़्यादा परिलब्धि प्राप्त करता है, और जो अधिक से अधिक कार्य करता है वह न्यूनतम प्राप्त कर पाता है। और इसी कारण से इस दुनिया के अंदर विषमता फैली हुई है। गरीबी और अमीरी की जो खाई है उसका कारण भी यही है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा अपने व्यक्तित्व के रूप में जो असीम ऊर्जा प्रदान की हुई है उसकी महत्ता को समझ जाता है और अपनी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शक्ति को अपने उन्नयन में लगाता है, उस व्यक्ति के पास कभी भी न तो कोई अभाव होता है, न कभी दुख संकट का कोई प्रसंग होता है। जब व्यक्ति के मन में अपने पुरुषार्थ के प्रति निष्ठा पैदा हो जाती है, श्रम के प्रति आग्रह उत्पन्न हो जाता है और वह मेहनती बन जाता है, तब उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। इसलिए किसी के सामने याचना करने की अपेक्षा और किसी के अनुग्रह से, उपकार से आगे बढ़ने की अपेक्षा स्वयं के श्रम, क्षमता और योग्यता पर विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। और जब व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाता है तब वह निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। चाहे हम अपने पुरातन सांस्कृतिक आचार संहिताओं के अध्याय पढ़ें, चाहे गांधी जी के एकादश व्रत का श्रम निष्ठा का पाठ पढ़ें, या हमें लोक व्यवहार में निरंतर हमारे वरिष्ठ जनों के द्वारा, परिवारजनों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा मेहनत का जो संदेश दिया जाता है, चाहे उसको हम ग्रहण करें। सबका सार यही है कि जो परिश्रम करेगा वही अर्जित करेगा और वही सुख, शांति और संतोष का अनुभव करेगा।